नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। वज़ाइफ़ धीरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ लगे घंटे के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई अमलियात, अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे और आप इन पर अमल करके अपनी जिंदगी की खुशियां, मकसद, मुरादें पा सकें। हमारा आज का अमल कुरान मजीद की एक बहुत ही खूबसूरत सूरत की एक मुख्तसर सी आयत में से है। ये सूरह रहमान की आयत है। हमारा आज का अमल बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही फायदा मंद अमल है। इस अमल को करने से आपको दीनी दुनियावी दोनों फायदा होगा और आप लोगों की हर जरूरत, हर मुश्किल दूर हो जाएगी। हमारा वजीफा खासकर इन लोगों के लिए है जो कि हर वक्त परेशान रहते हैं। वो लोग जो कि बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, घर में हर तरफ बदअमनी है, बेसकूनी है, हर तरफ लड़ाई झगड़े रहते हैं, मियाँ बीवी, बहन भाइयों या पेरेंट्स में सलूक नहीं है और रिस्क की भी तंगी है और आपको कोई बेहतरीन रिस्क का मौका भी नहीं मिलता, आपके पास जॉब भी नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। और वो शादीशुदा हजरात जिनकी यहाँ औलाद नहीं है और वो बहुत ज्यादा आमलाओं के पास गए, बाबाओं के पास गए, बहुत ही ज्यादा मनते मुरादें मानी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी नहीं सुनी, उनकी मुराद पूरी नहीं हुई, तो इस अमल से वो भी फायदा उठा सकते हैं। और खासकर वो लोग जिनके यहाँ रिस्क की तंगी है, जिनके पास जॉब नहीं है, वो इस अमल को जरूर करें। इस अमल से इंशाल्लाह आपकी हर ख्वाहिश, हर तलब पूरी होगी जो कि आप चाहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो से मुकम्मल मुस्तफीद होने के लिए इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। हम सब जानते हैं सूरह रहमान कुरान मजीद की एक अहम सूरह में से एक सूरह है। इस सूरत की बहुत ही ज्यादा बरकत है, बहुत ही ज्यादा फजीलत है। इस सूरह को कुरान मजीद की जीनत भी कहा गया है। जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज के लिए हुस्न जमाल और खूबसूरती है और कुरान मजीद की हुस्न जमाल और खूबसूरती सूरह रहमान में है। इसी तरह से हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के पास तशरीफ़ लाए। बस आपने सूरह रहमान अव्वल से आखिर तक तिलावत फरमाई। सहाबा इकराम खामोशी से सुनते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्नात तुमसे ज्यादा जवाब देने में अच्छे थे। जब भी मैं इस आयत पे पहुंचता फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो जवाब देते ऐ हमारे रब, हम तुम्हारी तमाम नेमतों में से किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते और तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तो आज हम सूरह रहमान की जिस आयत का जिक्र कर रहे हैं वो आयत है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत के वो ख़वास हैं कि इंसानी अकल शशदर होकर रह जाती है, लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया। कुरान मजीद सिर्फ अलमारियों की जीनत ही बना रहा और हमने उसे उठाकर भी ना देखा कि इसमें हमारा रब हमें क्या कह रहा है, हमें किस चीज़ की तरफ बुला रहा है। वरना कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वो बरकत रखी हैं कि इंसान सोच कर हैरान हो जाता है। कुरान मजीद की सूरह रहमान में हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी में शिफा रखी है। इस सूरत में जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है, वो सूरह रहमान पढ़ के दम करे तो अल्लाह ताला के फजलो करम से, मेहरबानी से उसका दर्द खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सूरह रहमान हाजात पूरी करने के लिए भी अक्सीर है। आप इसको पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगिएगा, आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। इसके अलावा सूरह रहमान रिस्क में इजाफे के लिए भी एक बेशबहा खजाना है। अगर आप इसे पढ़ें तो आपके रिस्क में बहुत ही ज्यादा इजाफा होगा। रिस्क में इजाफे के लिए आप इस सूरह को 21 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। कैसे अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात को, आपकी हाजात को पूरा करता है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगिएगा, इज्जो इनकसारी से मांगिएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इससे आपका दिलो दिमाग दोनों रोशन हो जाएंगे, मुनव्वर हो जाएंगे, पुरसकून हो जाएंगे। इसके अलावा ज़हनी सुकून के लिए आप सूरह रहमान को सिर्फ एक दफ़ा तिलावत करें, दिन में सिर्फ एक मरतबा।
پھر دیکھیے گا آپ کا دل و دماغ کیسے مطمئن ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے وہاں سے موذی حشرات بھاگ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، سورہ رحمان کی چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں لیکن ان کے بہت ہی زیادہ خواص ہیں۔ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم سورہ رحمان کے سارے خواص کا ذکر نہیں کر سکتے، تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے عمل، اپنے وظیفے کی طرف۔ ہمارا وظیفہ سورہ رحمان کی جو آیت سے ہے وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو کہ ایک مختصر سی چھوٹی سی آیت ہے۔ آپ نے اس عمل کو 21 دن کرنا ہے اور آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، اور عمل کو 21 دن کرنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں گے۔ جس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور یہ عمل کیجئے گا۔ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ بہترین فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو نماز فجر کے بعد کریں۔ اگر آپ اس عمل کو نماز فجر کے بعد کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی آرزوؤں کو ضرور پورا کریں گے۔ جو بھی آپ کی طلب ہوگی، خواہش ہوگی، وہ ضرور پوری ہو جائے گی رب کریم کی رحمت سے۔ عمل کو سچے دل سے کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا عمل۔ اگر آج کا عمل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔